जय हिंद प्यार साथियों, मैं हूं विजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में पार्ट 18 टाइप 22 95 नंबर का क्वेश्चन है। तो पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवालों को लगाते हैं। दिया है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 रुपये में खरीदी और एक को 12% लाभ पर बेचा, जिससे उसे 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग मूल्य ज्ञात करें, जबकि दूसरी को 18% लाभ पर बेचा गया। देखिए, इसको हम लगाएंगे एलिगेशन विधि से, ठीक ना। किससे? एलिगेशन विधि से। ठीक, एलिगेशन विधि से इसलिए लगाएंगे कि एलिगेशन जब हम लगाएंगे तो इसका हमें रेशियो पता चलेगा और ऐसे प्रश्न रेशियो से ही पता चलता है, ठीक ना। ऐसे प्रश्नों का आंसर रेशियो से ही पता चलता है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर एलिगेशन। अच्छा, एलिगेशन में होता क्या है कि जो कॉमन परसेंट होता है उसको रखा जाता है बीच में, पहला और दूसरा को रखा जाता है ऊपर। तो रखेंगे कैसे, चलिए हम बताते हैं। जैसे दिया है एक को 12% लाभ पर, तो यहाँ पर लिख लीजिए 12। ठीक, फिर दिया जिससे उसे 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग मूल्य ज्ञात करें, जबकि दूसरी को 18% लाभ पर। तो ये पहली हो गई और ये हो गई दूसरी। तो हमारा कॉमन क्या निकलेगा? तो कॉमन जो परसेंट निकलेगा, देखिए ये है, क्योंकि जिससे उसे 15% का लाभ हुआ, ये ना पहली के लिए है, ना ये ना पहली है ना दूसरी, ये क्या है? बीच का है। तो इस तरीके से आप इसको पकड़ सकते हैं और इस सवाल को समझ सकते हैं। तो इस 15 को हम रखेंगे यहाँ पर। आप सिंपल इसको घटा लीजिए। 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा हमारा 3। 18 में से 15 जाएगा तो बचेगा 3। अब यहाँ से 3 को काट देंगे तो ये रेशियो बन जाएगा 1:1। अब हमें पता करना है कि 1500 का उसमें पहली घड़ी का मूल्य कितना था, दूसरी घड़ी का कितना था। तो हम 1 और 1 को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 2 और 1500 में गुणा कर देंगे, एक बार 1 का एक बार 1 का। तो यहाँ कटेगा 2 7 14, 2 5 10, यानी 750 रुपये पहली का आया और पहली का और दूसरी का क्या आएगा? 750 रुपये। यानी दोनों का क्या है? 750 रुपये। और इस तरीके से बन जाएगा हमारा बहुत ही आसानी तरीका से आंसर। प्रश्न नंबर 96 है। मोहन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक पर 25% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। स्कूटर के अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर इसका कॉमन परसेंट क्या दिया है? न तो लाभ होता है न हानि होता है, यानी कुछ भी नहीं होता है। तो हम सिंपली 25% लिखेंगे पहला वाला, दूसरा वाला 20%, और जब ना लाभ होता है ना हानि होता है तो यहाँ पर हम कर लेंगे 0। अब इसे एलिगेशन विधि से हम लगा देंगे। 25 में से 0 गया तो 25, 20 में से 0 गया तो 20। अब इसको हम काट लेंगे कॉमन अंक से, तो 5 चौको 20, 5 5 25, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। अब इनको जोड़ लीजिए। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 9, यानी ये 9 जो है ये 18,000 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर अब हम अलग अलग मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मूल्य पूछा है। तो 18,000 में हम भाग करेंगे 9 का और यहाँ पर पारी पारा दोनों से गुणा कर देंगे, एक बार 4 से और एक बार 5 से। इसको काटेंगे तो 2 9 18, यानी 9,000 हुआ। एक बार 4 में गुणा करेंगे हम, अरे 9 दूना 18 हुआ, यहाँ पर 9 दूना 18 हो गया, 2 चौको 8 हो गया और 2 5 10 हो गया। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10, यानी ये हो गया 10,000 और ये 2 चौको 8 यानी 8,000। तो पहला स्कूटर का मूल्य 8,000 और दूसरा स्कूटर का मूल्य कितना आ गया? 10,000 रुपये। और यही हमारा बन जाएगा आंसर। तो देख सकते हैं प्यार साथियों कि कितना आसानी तरीका से ये आंसर आ जा रहा है, बहुत ही क्विकली। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, और इस पर क्वेश्चन लाए हैं, इस पर प्रैक्टिस आपको कराएंगे। तो अगला सवाल देखते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास 100 केजी चीनी थी, जिसका कुछ भाग उसने 7% लाभ पर, बाकी 17% लाभ पर बेचा गया। ऐसा करने से उसे संपूर्ण पर 10% लाभ हुआ। तो 7% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? देखिए, 7% पर बताना है हमें, अलग अलग नहीं बताना है, सिर्फ एक का बताना है कि 7% पर कितना लाभ हुआ है। तो चलिए, ये पहला भाग हो गया 7% और ये दूसरा भाग हो गया, क्योंकि 7% पर बेचा और जो बाकी बचा उसको 17% पर बेच दिया। तो हमारा कॉमन अंक क्या निकलेगा? तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? ऐसा करने से उसे संपूर्ण पर 10% लाभ हुआ। तो इस 10 को लिख देंगे बीच में। अब इसको घटा लीजिए। 10 में से 7 गया 3, 17 में से 10 गया तो यहाँ पर जाएगा 7। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 7 3 10, यानी इन दोनों का योग 10 है। और ये 10 किसके बराबर है? तो 100 केजी के बराबर है, 100 केजी चीनी के बराबर। तो हम यहाँ पर 100 केजी लिखेंगे, ठीक, गुणे में, बटा में लिखेंगे 10, ठीक, क्योंकि 10
ये क्या है, संपूर्ण चीनी के बराबर है। अब हमें किस पर पूछ रहा है, तो 7% लाभ पर पूछ रहा है कि 7% लाभ पर उसे कितनी चीनी बेची, उसने कितनी चीनी बेची। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 7%, ये पहला और ये हो गया दूसरा, तो इसके सीध का में लेना है, तो ये क्या है 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। अब ये 10 साते होता है 10 एकम 10, 10 में 10, दामे 100। अब 10 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 साते 70, यानी कि यहाँ पर जो 7% लाभ पर बेचा गया है चीनी, वो कितना बेचा गया है, 70 kg बेचा गया है, और ये हो जाएगा आंसर। 98 नंबर का क्वेश्चन है, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारी तैयार किया। उसने एक को 1500% लाभ पर बेचा तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर 12% का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत मूल्य बताइए। चलिए इसका लागत मूल्य बताते हैं। तो इसका करना क्या है कि देखिए, ये एक को 15% लाभ पर, यानी 15 हम लिख लेते हैं, ये पहला है, तथा दूसरी को 10% लाभ पर, तो ये हमारा क्या है, दूसरा है। कॉमन फैक्टर हमें क्या मिला है, तो इस प्रकार दोनों पर 12% लाभ प्राप्त हुआ, तो इसको कर लेंगे 12। आप सिंपली जैसे करते थे, घटाते थे, उसी तरह कर लीजिए। 15 में से 12 गया 3, और 10 में से 12 गया तो 2। अब इन दोनों का कर लीजिए योग, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ये देखिए ये रेशियो है, ठीक ना, तो रेशियो है, तो 3 और 2 जोड़ कर लेंगे 5, और ये 5 10,000 के वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000, गुणे में बटा में लिखेंगे 5, क्योंकि ये 5 10,000 के वैल्यू के बराबर है। 2 और 3, इसका अलग अलग मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो पहला का आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इसको काट लेते हैं, 5 दूनी के 10, 2000। अब इस 2000 का 2 में गुणा करिए, तो 2 दूना के 4, 4000 आ गया। अब दूसरा का देखते हैं, 2 तिहाई 6, 6000, यानी पहले का मूल्य 4000, दूसरे का मूल्य 6000, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आखिरी इस चैप्टर का क्वेश्चन है 99 नंबर का। मैंने 25,000 रुपये में 2 टेप रिकॉर्डर खरीदकर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितना रुपए में खरीदा। चलिए यहाँ पहले टेप रिकॉर्डर का मूल्य बताना है। सिंपली क्या लिखिए, पहले का जो है 10%, दूसरा का 20%। कॉमन फैक्टर क्या मिला, इससे कुल मुझे 14% लाभ प्राप्त हुआ, यहाँ पर लिख लेंगे 14। अब इसको घटा लीजिए, 14 में से 10 गया 4, 20 में से 14 गया 6। अब ये कटता है तो इसको काट लीजिए कॉमन अंक से, जैसे 2 3 6, 2 दूना के 4। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर कितने बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे, 6 4 को जोड़ नहीं सकते थे, तो 6 4 को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अंक को छोटा कर दिए हैं। अंक को छोटा कर देने से हमें जो प्राप्त संख्या होती है छोटी प्राप्त होती है, जिससे हमें गुणा भाग करने में आसानी रहता है। इसलिए हम इसको काट कर छोटा कर दिए और 3 2 5 को जोड़ दिए। अब इस 5 की वैल्यू 25,000 के बराबर है, ठीक ना। ये 3 और 2 रेशियो की जो योग आया है 5, ये 5 25,000 के बराबर है, तो 25,000 लिखेंगे जैसे लिखते आ रहे हैं। गुणे यहाँ पर 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे क्योंकि 5 है। अब हमारा पहला पूछ रहा है ना, पहला टेप रिकॉर्डर का मूल्य क्या है, तो देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, तो इसके सीध का भी ये पहला होगा, यानी क्या कितना है, 3 है, तो इस 3 का कर देंगे गुणा। इसको काट लीजिए पहले, 5 5 25, 5,000 हो गया। अब 5 तिहाई 15, यानी 15,000 रुपये ये पहले टेप रिकॉर्डर का मूल्य आएगा, और इस तरीके से बन जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आज का चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया है, और ये जो टाइप पढ़ाए हैं एलिगेशन पर बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज का जो चैप्टर है पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी ऐसे ही प्रॉफिट लॉस के चैप्टर को लेकर। तो चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।